तो चलिए आइए, आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास का प्रश्न संख्या 3 से होगा। सवाल को रीड कर रहे हैं, समझने का प्रयास करेंगे। कहता किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है। कहता इसकी पार्किंग दीवार में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। कहता है यदि इस दीवार की बीमाएं 15 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो रंगे हुए पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलो देखने का प्रयास करें। हरा भरा जो तुम्हारा लिखा हुआ है ना, देखो जरा सा, ये जो है ना तुम्हारा, ये एरिया ज्ञात करनी है। बात समझ में आ रहा है ना? ये यहाँ लिखा है हरा और भरा, हरा भरा लिखा हुआ है और ये एरिया को क्या करना है, साफ सुथरा रखना है। तो इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। तो चलो यहाँ देखो, हम कर लेते हैं। माना ए बराबर 15, बी बराबर 11 मीटर और सी बराबर 6 मीटर। तो एस बराबर हम लोग जानते हैं ए प्लस बी या प्लस सी बटे 2 होता है ना। तो एस बराबर ए का मान 15 प्लस 11 प्लस 6 बटे 2। तो एस बराबर हो जाएगा 15 6 21 21 11 क्या हो जाएगा 32 बटे 2। इससे ये कट जाएगा। तो एस बराबर क्या हो जाएगा बच्चे 16 मीटर। अब हीरोन सूत्र से पार्क के दीवार का क्षेत्रफल, पार्क का दीवार का क्षेत्रफल तो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। देखो बच्चे, यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 15, ए का वैल्यू रख दो ए बी सी का, और 16 माइनस क्या हो जाएगा 11 और 16 माइनस 6, यही होगा बच्चे। अब देखने का प्रयास करोगे यहाँ, तो 16 गुना 1 हो जाएगा और 16 में से 11 घट जाएगा, क्या हो जाएगा 16 में से 11 घट जाएगा तो 5 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखो यहाँ हो जाएगा 4 गुना, इसका तो वर्गमूल आ जाएगा ना, 4 गुना 4 करके लिख दो, अगुना 5 अगुना 5 गुना 2 लिख दो, है ना। तो इसके लिए एगो 4 निकलेगा, इसके लिए एगो 5 निकलेगा, रूट में फसल रहेगा 2। तो 4 पंचे 20 और रूट अंदर 2, यहाँ हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यही हो गया आपका उत्तर। तो चलिए, बिजली चली गई है तो थोड़ा सा दिख रहा होगा, मैनेज करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या मैं अब 4 कर दे रहा हूँ। कहता उस त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसकी 2 भुजा 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप दिया हुआ 42 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल याद करनी है, परिमाप दिया हुआ है। तो यहाँ देखने का प्रयास करेंगे बच्चे। अब जो है क्या करनी है, यहाँ देखोगे बहुत ही आसान सा सारे सवाल है। मान लेते हैं, माना भुजा ए बराबर देखो 18 सेंटीमीटर, बी बराबर तुम्हारा मान लेते हैं हम 10 सेंटीमीटर और सी बराबर भुजा माने है एक्स, जो कि नहीं दिया गया है ना। अब देखो जरा सा परिमाप बराबर तुम्हारा दिया है कितना 42 सेंटीमीटर। तो परिमाप बराबर 42 सेंटीमीटर है, हो गया। अब देखो परिमाप तो 18 सेंटीमीटर, और इसके बाद यहाँ देखो सभी भुजा का योगफल परिमाप होता है। तो यहाँ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर बराबर 42 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? तो यहाँ हो जाएगा 18 10 28 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा बच्चे 42 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ बहुत ही आसान सा सवाल है।
यहाँ 42, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 42, सही चला जाएगा उस पार तो 28 हो जाएगा। और यहाँ x बराबर 12 में 60 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, ये 14 सेंटीमीटर ये भुजा आ गया। कितना आ गया बच्चे? 14। अब हम लोग क्या करते हैं, s बराबर a प्लस बी प्लस सी ज्ञात करते हैं 2। तो s बराबर a का वैल्यू 18 हो गया और b का वैल्यू 10 हो गया और c का वैल्यू 14 और बटे 2 हो जाएगा। s बराबर 18 10 28, 28 4 32 और 32 10 42 और बटे 2। तो s बराबर क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा बच्चे। अब हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं। तो हीरोन सूत्र कहता है क्या? s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी या इंटू एस माइनस सी होगा बच्चे। यहाँ देखो s का वैल्यू कितना निकला है? 21। जहाँ जहाँ s आएगा वहाँ वहाँ 21 रखना। 21 21 माइनस ए का वैल्यू कितना? 18। 21 माइनस बी का वैल्यू कितना? 10। यहाँ हो जाएगा 21, 80 का वैल्यू 14। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? जहाँ नहीं समझ में आवे पूछने का प्रयास करें। 21 21 में से 18 जाएगा 3 हो जाएगा, 21 में से 10 जाएगा 11 हो जाएगा, 21 में से 14 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। हो जाएगा बच्चे। अब हम लोग क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। 7 तिया 21 गुना 11 गुना 7। अब देखो 7 का गो है बच्चे? 7 है 2 गो और 3 जो है ना 7 या 21, एक 3 छूट गया। देखो जरा सा, यहाँ 3 लिखना है और यहाँ क्या लिखना है? 11 गुना 7। तो देखो 2 गो 7 है तो ये गो 7 निकल जाएगा और 2 गो 3 है तो ये गो 3 निकल जाएगा, रूट में रह जाएगा 11। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 21 रूट अंदर 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया आपका उत्तर। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आया। प्लीज बी साइलेंस। चलो देखो बच्चे, प्रश्न संख्या 5 में आ गए हैं तो 5 यहाँ देखने का प्रयास करें। सवाल में कभी अगर नंबर चेंज नहीं करते तो नंबर चेंज कर लेनी है। बात समझ में आ रहा ना? सारे बच्चे को अपना अपना ध्यान रखना है, ठीक? क्योंकि हम करते चले जाते हैं। तो चलो देखो, कहता एक त्रिभुज की भुजा का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 है। कहता इस त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करें। बहुत ही आसान सा सवाल है। चलो बच्चे देखने का प्रयास करो। कोई त्रिभुज है, क्या है बच्चे? कोई त्रिभुज, और उस त्रिभुज का जो है ना बच्चे भुजा का अनुपात दिल है। बच्चे क्लास में बात क्यों कर रहे हो? चलो देखो, तो भुजा का अनुपात दिल है तो अनुपातिक वैल्यू को जो है ना हम लोग लेके नहीं चलते हैं। अनुपातिक वैल्यू को हम लोग सर्टेन वैल्यू मान लेते हैं, यानी निश्चित मान मान लेते हैं। अनुपातिक वैल्यू कहने का मतलब क्या है? इस चीजों को समझने का करे प्रयास। पहले अनुपातिक चीज होता क्या है? इसका कोई निश्चित मान नहीं होता। कहेंगे तुमको रे बबुआ तुम जो है ना जाओ 2:3 हम दिए, जाके जो है ना चीनी लेके आओ। तो तू तो सीधे एकदम पाइडिल मार ले जाएगा जाएगा जाएगा, दुकान पर रुकेगा, कहेगा 2:3 कै टका हुआ क्या? अब तो ले लाठी, गड़बड़ हो गया। अब कहेगा कि नहीं, फिर से चलो सर जी से पूछते 2:3 कितना टका हुआ? वो कोई टका हुआ। इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं? सर्टेन वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं, देन इसका सॉल्यूशन करते हैं। बात समझ आ गया? तो चलो देखो यहाँ, तो मान लेंगे यहाँ माना त्रिभुज का भुजा 12 ए बराबर, देखो जरा सा, ए बराबर 12x, बी बराबर 17x और सी बराबर क्या हो जाएगा? 25x। कोई बच्चा को दिक्कत? अब हम लोग क्या करते हैं? और परिमाप दिया है तो त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है, क्या होता है बच्चे जानते हो? 540। अब तीनों भुजाओं को जोड़ दो, परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। तब 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 540। देखो इस सब को जोड़ देंगे, 5 7 12 और 12 2
14 के 4 बाकी 1 3 1 4 और 4 1 54। x बराबर क्या हो जाएगा 540। x बराबर क्या हो जाएगा 540 बटे 54। इससे ये कट जाएगा। क्या तुम लोगों को क्या हो गया है, बोलते क्यों नहीं हो? चलो देखो यहाँ तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चे 10 निकल गया ना। अब आराम से सभी भुजा निकाल लेंगे। इसीलिए देयरफॉर, इसीलिए a बराबर कितना था 12x। तो अब क्या करेंगे 12 गुना 10 बराबर 120 मीटर की सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हो गया। अब क्लियर सर्टेन वैल्यू आ गया। अब b बराबर देखो क्या दिया है 17x। तो यहाँ 17 एजेटिव रहेगा, यहाँ x का वैल्यू 10 बराबर 170 सेंटीमीटर। c बराबर देखो 17x, सॉरी यार 25x। तो यहाँ हो जाएगा 25 गुना 10 बराबर 250 सेंटीमीटर होगा बच्चे। अब निकालेंगे हम लोग क्या s। तो s बराबर a प्लस b प्लस c बटे 2a। तो देखो क्या हो जाएगा 120 170 250 बटे 2। s बराबर अब क्या हो जाएगा, इस सारे को जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा बच्चे। 7 5 12 2 14 के 4 बाकी 1 यहाँ हो जाएगा 3 2 5 बटे 2। ये कितना हो जाएगा s बराबर 270 हो जाएगा बच्चे। समझ में आया कि नहीं आया? चलो देखो, अब देखो बच्चे हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेगा। सर इसमें त्रिभुज नहीं बनाए क्योंकि त्रिभुज का भुजा का ही पता नहीं था, तो त्रिभुज कहाँ से बनता है कि नहीं? आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा ना। ये आप बना लेंगे, हम यहाँ बना सकते हो। अब तो जगह भी नहीं है। चलो देखो बना दो यहाँ, चलो यहाँ बना दे रहा हूँ। देखो a b और c, यहाँ 120 कर दो, 170 कर दो, 250 समझ में आ गया ना। तो ये हो गया तुम्हारा त्रिभुज। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। तो देखो s इंटू एस 270 माइनस a का मान कितना 120 बैठा हुआ आगे में बच्चा 270 माइनस b का मान कितना 170, फिर 270 माइनस 250। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ 270 गुना, इससे ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चे 051 हो जाएगा। गुना इससे घट जाएगा, कितना हो जाएगा पूरे पूरी, ऐसे घट जाएगा तो 20 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 9 तिया, अच्छा ऐसे करो 3 गुना 3 अगुना 3 अगुना 5 अगुना 2 होगा रे। 5 गुना 10 3 तिया 9 तिया 27 270 हो जाएगा। और यहाँ देखो इसको करते हैं 15 को देखो 3 पचे 15, फिर 5 दूना 10 2 गुना 5 होगा बच्चे। अब देखो इसका तोड़ते हैं, 100 को कैसे तोड़ेंगे तो 10 दूनी 20, तो यहाँ 2 गुना 5 10 दूना 20 फिर 2 गुना 5 होगा बच्चे। चलो देखो अब आगे तोड़ लो 20 को, 2 गुना 2 गुना 5 2 दूना 4 5 20 नहीं हो जाएगा। अब देखो काय गो इसमें 2 है और काय गो इसमें 5 है, काय गो इसमें 3 है, तो 1 2 3 4 गो है, तो 3 4 गो है तो 2 गो 3 निकलेगा बाहर, 3 गुना 3 होगा। चलो देखो अब 2 देखो काय गो है 1 2 3 4 5 6 गो, तो कै गो निकल जाएगा 2 गुना 2। अब देखो 5 कै गो है, चलिए फोन आ गया था थोड़ा सा, देखो बच्चे यहाँ देखने का प्रयास करोगे, 2 कै गो था
6 गो ना, तो 3 गो को बाहर निकाल दिया, 5 देखो कै गो है, 6 गो 5 है, तो 5 गुना 5 गुना 5, 3 गो निकलेगा। अब देखो गुना करने का तरीका कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 दूना 4, 25 चुका 100, इतना कहानी खत्म हो गया, 100 हो गया। अब 3 तिहाई 9 और 9 दूना 18, 18 पंचे 90, 90 तो ये हुआ और 100 का 2 गो जीरो बैठा दो, हो गया। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है उत्तर क्या, यही हो गया आपका उत्तर। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आया होगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है, बच्चे शांत रहेंगे। कह रहा है क्या कि समद्विबाहु त्रिभुज का बराबर भुजा दिया है तुम्हारा 12 सेंटीमीटर और परिमाप दे दिया है कितना 30 सेंटीमीटर, तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखो बच्चे 12 सेंटीमीटर ये हो गया, 12 सेंटीमीटर ये हो गया, कोई दिक्कत। अब ये मान लेते हैं ये x मान लिए, तो देखो जरा सा a बराबर तुम्हारा हो गया 12 सेंटीमीटर, b बराबर भी हो गया 12 सेंटीमीटर और c बराबर हो गया यस। तो देखो परिमाप दिया है कितना 30 सेंटीमीटर, तो परिमाप मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 30, तो यहाँ 12 प्लस 12 प्लस एक्स बराबर कितना 30, तो यहाँ हो गया 24 प्लस एक्स बराबर 30, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे एक्स बराबर हो जाएगा 30 और माइनस 24, एक्स बराबर 100 सेंटीमीटर हो गया बच्चे। एक्स का वैल्यू आनी ये भुजा ज्ञात कर लिए, 6 हो गया ना। अब हम लोग यस ज्ञात करते हैं, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, एस बराबर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 प्लस 12 प्लस 6 बटे 2, एस बराबर 12 दूना 24, 6 30 बटे 2। डायरेक्ट नहीं भी करते ना, डायरेक्ट परिमाप तो दे लेता, डायरेक्ट भागा दे देते क्या, और परिमाप निकल जाता। अब बात तो वही जाता है। चलो एस बराबर क्या हो जाएगा 15। अब हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हीरोन सूत्र कहता है कि रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। देखो जरा बच्चे ध्यान से, अब देखो एस का वैल्यू हो गया 15, फिर 15 माइनस ए का वैल्यू 12, फिर 15 माइनस बी का वैल्यू हो जाएगा 12, फिर 15 80 का वैल्यू हो जाएगा 6। देखो बहुत आसान होता है, 15 गुना इससे घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, इससे घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, फिर इससे घटेगा तो 9। देखो इसको लिख देंगे 5 दिया 15 गुना 3 गुना 3, इसको भी 3 गुना 3। तो देखो ये जोड़ा लग गया बेजोड़ा रह गया, तो 2 गो 3 4 गो है 3, तो 2 गो बाहर निकल जाएगा और ये दोनों दोस्ती लगाएगा है ना, कहेगा रूट अंडर अपना दोनों रह ना घरे में 15, तो 9 और रूट अंडर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो गया आंसर आपका। तो उम्मीद करते हैं एक्सरसाइज का हुआ समापन। अब चलते हैं अगले एक्सरसाइज की दुनिया में।